अर्थस्थिति संभाल रहे हैं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। सबसे हमने प्रो पीपल, प्रो पुअर, प्रो मिडिल क्लास ही बजट दिया है। अभी भी ऐसा ही होगा, यूनिटी में होगा और देश के कल्याण के लिए, गरीब के कल्याण के लिए और देश को विकसित बनाने के संकल्प की दिशा में एक नया और मजबूत कदम होगा। अभी बिना बजट आए उनको पता लग गया नंबर, ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है। भारत का अर्थव्यवस्था बिल्कुल संभलते हुए आगे तेजी से बढ़ रही है, तो ये देख रहा है। तो आज निर्मला सीतारमण जी का भी एक रिकॉर्ड नंबर्स ऑफ बजट फिर से एक पेश होगी, तो मैं मानता हूं कि एक अच्छा माहौल में बजट आएंगे। हम सब इंतजार है और अभी बजट पेश होने वाले हैं, तो हम लोग सब पार्लियामेंट जा रहे हैं। देखिए, सोनिया गांधी जी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में जो टिप्पणी की है वो तो बहुत निंदनीय है। और सोनिया जी ऐसे परिवार से आती हैं, तो उनके लिए एक आदिवासी महिला इस देश का राष्ट्रपति बनना उनको पच नहीं रहा है, तो इसलिए इस तरह का बातें की हैं। मैं ये मानता हूं कि राष्ट्रपति जी कमज़ोर नहीं है, मजबूत हैं, एक मिसाल है। हम सब गर्व करते हैं और कांग्रेस पार्टी को माफ़ी मांगना चाहिए कि इस देश का राष्ट्रपति के खिलाफ में इस तरह का बयान देना ये बहुत ही दुखद है और हम सब इसका खंडन करते हैं और कांग्रेस को माफ़ी मांगना चाहिए। 2025-26 కేంద్ర ఆర్థిక బడ్జెట్కు ఆమోదం తెలిపారు రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము. ఉదయం 9:30 రాష్ట్రపతి భవన్లో ప్రెసిడెంట్ ముర్ముతో భేటీ అయ్యారు కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్. బడ్జెట్కు ప్రెసిడెంట్ ఆమోదం తెలపడంతో అక్కడి నుంచి పార్లమెంట్కు బయలుదేరారు. కేంద్ర కేబినెట్లో బడ్జెట్పై చర్చించి ఆమోదం తెలపనున్నారు. కేబినెట్ ఆమోదం తర్వాత ఉదయం 11 గంటలకు లోక్సభలో బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టనున్నారు కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్. దీంతో వరుసగా 8వ సారి బడ్జెట్ను పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెట్టిన ఆర్థిక మంత్రిగా నిలవనున్నారు. ఇంకా ఎన్డీఏ సర్కార్ 3వ సారి అధికారంలోకి వచ్చాక ఇదే తొలి పూర్తి స్థాయి బడ్జెట్. अर्थस्थिति संभाल रहे हैं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। सबसे हमने प्रो पीपल, प्रो पुअर, प्रो मिडिल क्लास ही बजट दिया है। अभी भी ऐसा ही होगा, यूनिटी में होगा और देश के कल्याण के लिए, गरीब के कल्याण के लिए और देश को विकसित बनाने के संकल्प की दिशा में एक नया और मजबूत कदम होगा। अभी बिना बजट आए उनको पता लग गया नंबर, ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है। भारत का अर्थव्यवस्था बिल्कुल संभलते हुए आगे तेजी से बढ़ रही है, तो ये देख रहा है। तो आज निर्मला सीतारमण जी का भी एक रिकॉर्ड नंबर्स ऑफ बजट फिर से एक पेश होगी, तो मैं मानता हूं कि एक अच्छा माहौल में बजट आएंगे। हम सब इंतजार है और अभी बजट पेश होने वाले हैं, तो हम लोग सब पार्लियामेंट जा रहे हैं। देखिए, सोनिया गांधी जी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में जो टिप्पणी की है वो तो बहुत निंदनीय है। और सोनिया जी ऐसे परिवार से आती हैं, तो उनके लिए एक आदिवासी महिला इस देश का राष्ट्रपति बनना उनको पच नहीं रहा है, तो इसलिए इस तरह का बातें की हैं। मैं ये मानता हूं कि राष्ट्रपति जी कमज़ोर नहीं है, मजबूत हैं, एक मिसाल है। हम सब गर्व करते हैं और कांग्रेस पार्टी को माफ़ी मांगना चाहिए कि इस देश का राष्ट्रपति के खिलाफ में इस तरह का बयान देना ये बहुत ही दुखद है और हम सब इसका खंडन करते हैं और कांग्रेस को माफ़ी मांगना चाहिए। अपना व्याख्यान करेंगे। किसी भी एडवांस्ड लोकतंत्र में बजट एक नॉन इवेंट है, क्योंकि जो सरकार का खर्च है और सरकार की कमाई है वो सदन के पटल पे रख दिया जाता है, उसके बाद बहस हो जाती है। पर हमारे देश में हमने इसको एक ऐसी रीत बना लिया है और उसमें कुछ कृपा चलचित्र वालों की भी है कि उनका भी एक इवेंट बन जाता है, अपना उससे टीआरपी कुछ बढ़ती है, कुछ और पैसे आ जाते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों के ऊपर दोबारा से पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। जैसे राष्ट्रपति का अभिभाषण, अब या अगर आपको राष्ट्रपति का अभिभाषण चाहिए, वो इस मुल्क के सबसे प्राथमिक नागरिक हैं, तो फिर उनको उनकी मन की बात बोलने देना चाहिए कि उनके क्या विचार हैं इस देश और दुनिया के बारे में। अगर वो संसद के और मुल्क के सामने रखें और उसके ऊपर बहस हो तो कोई बात बनती है। यहाँ पे तो कैबिनेट एक अभिभाषण राष्ट्रपति को लिख के दे देती है और वो राष्ट्रपति पढ़ देते हैं। तो इन परंपराओं से के ऊपर एक बारी दोबारा पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। और जहाँ तक रही चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र की बात, देखिए उन्होंने एक बहुत
एक बहुत सटीक टिप्पणी की है, शायद मैं सटीक भी नहीं कहूँगा, उन्होंने एक सीधा प्रहार किया है। उन्होंने ये कहा है कि इस देश में जो प्रक्रिया है वही सज़ा है, द प्रोसेस इज द पनिशमेंट। और अगर आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लग जाता है तो उसको सत्य मान लिया जाता है, आपको ये साबित करना पड़ता है कि आप बेगुनाह हो। जो कानून के बुनियादी असूल है उनके खिलाफ है कि आप बेगुनाह हो जब तक आपका गुनाह साबित नहीं हो सकता। और आर्थिक परिप्रेक्ष्य में इसीलिए जो कैपिटल है, जो पूंजी है, जो पूंजीपति हैं, उन्होंने इस देश से पलायन कर लिया है, क्योंकि हर व्यक्ति जो बिजनेस करता है या जो व्यवसाय चलाता है तो उसको ये नहीं चाहिए कि सदा ही उसकी हैरेसमेंट होती रहे। और सरकार की जो एजेंसियां हैं, जिस तरह का उनका रवैया रहा है पिछले 10 वर्ष में कि कचहरी में कोई मामला टिकता नहीं पर किसी को परेशान करने से हम छोड़ते नहीं, तो इससे लोग परेशान होकर देश छोड़ के चले गए हैं। और इसलिए अगर आप फ्लाइट ऑफ कैपिटल का एक स्टेटिस्टिक लें कि पिछले 10 साल में कितना कैपिटल का पलायन हुआ है तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। आम आदमी के लिए कुछ नहीं कटेगा। देखिए, किसी भी अर्थव्यवस्था के 4 मूलभूत सिद्धांत हैं। सबसे पहले तो सेविंग्स की जो पूंजी आप जमा करते हैं, उसके बाद खपत जो आप स्पेंड करते हैं, उसके बाद जो निवेश होता है अर्थव्यवस्था में जिसके कारण रोजगार पैदा होता है। और ये जो चारों मापदंड हैं इन पे तो अर्थव्यवस्था के परकच्छे उड़े हुए हैं। तो इधर छोटी मोटी टिंकरिंग करके या विंडो ड्रेसिंग करके जो बुनियादी समस्या है इस मुल्क की कि लोगों के पास व्यवसाय और रोजगार नहीं है, वो किस तरह से हल होगा।